प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 और 12 दोनों की परीक्षाओं में शब्द युग्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक एक नंबर के 2 प्रश्नों के रूप में आते हैं। इसके भाग 2 के अंतर्गत हम कुछ शब्द युग्म अर्थात शब्दों के समान रूप से उच्चरित होने वाले जोड़ों को लेते हैं और उसमें सूक्ष्म अंतर देखते हैं। क्या उसमें सूक्ष्म अंतर है? पहला प्रश्न है शुल्क और शुक्ल। शुल्क और शुक्ल। शुल्क का अर्थ होता है कर, किसी से किसी प्रकार का शुल्क लेना, कर लेना। और शुक्ल का अर्थ होता है सफेद। जैसे कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। चंद्र माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा धीरे धीरे अमावस्या की तरफ बढ़ता है तो कृष्ण पक्ष होता है, और चंद्रमा जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, तो शुक्ल पक्ष या श्वेत पक्ष होता है। तो शुक्ल का अर्थ होता है सफेद और शुल्क का अर्थ होता है कर। इसलिए इसमें ऑप्शन खा सही है, जो क्रमशः शुल्क का अर्थ कर और शुक्ल का अर्थ सफेद दे रहा है। अगला प्रश्न है मूल और मूल्य। तो मूल का अर्थ होता है प्रिय छात्रों जड़, और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। सरल प्रश्न है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। मूल का अर्थ है जड़ और मूल्य का अर्थ है कीमत। क्रमशः ऑप्शन का में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन का इसमें सही है, जड़ और कीमत। अगला है पवन और पावन। पवन का अर्थ आप लोग जानते ही हो। पवन का अर्थ है वायु और पावन का अर्थ होता है पवित्र। वायु और पवित्र ऑप्शन का इसमें क्रमशः उत्तर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन का वायु और पवित्र सही है। पवन और पावन का अर्थ है वायु और पवित्र। अगला है रस और रास। तो रस जैसे आप लोग पढ़ते हो, रस का अर्थ होता है आनंद, रस लेना किसी चीज का अर्थात आनंद लेना। और रास एक प्रकार का नृत्य है। ये तत्व यहाँ पर लिखा गया है, तत्व नहीं, ये गलत है। नृत्य, एक प्रकार का नृत्य को रास कहते हैं। जो कृष्ण भगवान ने रास लीला की थी, रास का अर्थ है नृत्य। तो आनंद और नृत्य इसका ऑप्शन का सही है। भवन और भुवन। भवन का सामान्य अर्थ आप लोग जानते हो। भवन का अर्थ होता है घर, लेकिन भुवन का अर्थ होता है संसार, सकल भुवन, संपूर्ण संसार। तो घर और संसार ये ऑप्शन खा में क्रमशः आ रहा है, इसलिए ऑप्शन खा इसका सही है। भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार। अगला है दूत और द्यूत। कृष्ण भगवान अर्जुन के दूत बनकर, युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन की राजसभा में गए थे। तो दूत का अर्थ हुआ संदेशवाहक। और शकुनी ने, दुर्योधन ने शकुनी के माध्यम से युधिष्ठिर से द्यूत खेला था, जुआ खेला था। दूत का अर्थ होगा जुआ। तो एक दूत का अर्थ हुआ संदेशवाहक और दूसरे द्यूत का अर्थ हुआ जुआ। तो ऑप्शन का में क्रमशः उत्तर आ रहा है संदेशवाहक और जुआ। अगला प्रश्न प्रवाह और परवाह। तो प्रवाह किसका होता है? नदियों का प्रवाह होता है। नदी प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित होती है अर्थात उसमें एक बहाव होता है, एक। लेकिन परवाह, परवाह का अर्थ है चिंता। जैसे हम कहें हर माता पिता को अपने बच्चों की परवाह होती है, अर्थात उनकी चिंता होती है। तो प्रवाह का अर्थ होता है बहाव और परवाह का अर्थ होता है चिंता। लेकिन प्रवाह का अर्थ गति भी होता है, लेकिन अगर हम गति को जोड़ें तो गति और लापरवाह हो जा रहा है यहाँ पर, इसलिए गलत होगा।
गति और आकाश होता जा रहा है, इसलिए गलत होगा, क्योंकि प्रवाह का अर्थ चिंता भी जुड़ना चाहिए। तो प्रवाह का अर्थ है बहाव भी, और प्रवाह का अर्थ है चिंता, इसलिए ऑप्शन ग यहाँ पर सटीक उत्तर है, बहाव और चिंता। अगला है छत्र और छत्र। एक में चाछा वाला छा है, दूसरे में क्षत्रिय वाला छा है। तो इस छत्र का अर्थ है, जहां पर छतरी वाला छा है तो इसका अर्थ छतरी ही है, और ये छत्र का अर्थ हुआ क्षत्रिय या क्षत्रिय धर्म। तो छतरी और क्षत्रिय दोनों का अर्थ हुआ। ऑप्शन का में क्रमशः आ रहा है, जबकि अन्य किसी ऑप्शन में इस तरह का उत्तर क्रमशः नहीं मिल रहा है, इसलिए छतरी और क्षत्रिय। छत्र का अर्थ है छतरी और छत्र का अर्थ है क्षत्रिय। भित्ति और भीत। तो भित्ति का अर्थ होता है दीवाल, और भीत का अर्थ होता है डरा हुआ, भयभीत, भय से डरा हुआ। भय के साथ जब भीत लगता है तो भयभीत, तो भय से डरा हुआ। भीत का अर्थ हुआ डरा हुआ, और भित्ति का अर्थ है दीवार। एक क्रमशः उत्तर ऑप्शन ग में आ रहा है, दीवार, भित्ति और भीत का अर्थ है डरा हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन ग सही है कि भित्ति का अर्थ है दीवार और भीत का अर्थ है डरा हुआ। अगला प्रश्न, नीर और नीड़। तो प्रिय विद्यार्थियों, नीर तो जल का पर्यायवाची है, आप लोग जानते हो। नीर का अर्थ है जल, सलिल, नीर, अम्ब, तोय, पानी, ये सब किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची। लेकिन नीड़, नीड़ किसका होता है? पक्षियों का घोंसला, पक्षियों के घोंसले को नीड़ कहा जाता है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की जो है आत्मकथा है, अर्थात पुनः एक नए घोंसले का निर्माण। तो नीर का अर्थ है जल और नीड़ का अर्थ है घोंसला। ऑप्शन घ में इसका क्रमशः उत्तर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन घ इसमें सही है। अगला है कृपण और कृपाण। तो कृपण का अर्थ है कंजूस, जो कृपण हो, जो कंजूस हो, और कृपाण का अर्थ है तलवार। सिख लोग अपने साथ कृपाण रखते हैं, तलवार रखते हैं, इसलिए एक का अर्थ है कंजूस और दूसरे का अर्थ है तलवार, अर्थात कटार। कटार भी तलवार को ही कहते हैं। तो कंजूस और कटार या कंजूस और तलवार, इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। अगला है प्रणय और परिणय। तो प्रणय कहते हैं प्रेम को, किसी से प्रणय है, प्रेम है। लेकिन परिणय होता है विवाह, विवाह बंधन को परिणय कहा जाता है। तो प्रणय का अर्थ है प्रेम और परिणय का अर्थ होता है विवाह। ये ऑप्शन ग में क्रमशः आ रहा है प्रेम और विवाह, इसलिए इसका ऑप्शन ग सही है कि प्रणय का अर्थ होता है प्रेम और परिणय का अर्थ होता है विवाह। अगला प्रश्न है, भारती और भारतीय में सूक्ष्म अंतर आपको बताना है। तो भारती, माँ भारती, माता सरस्वती, माता सरस्वती को भारती कहा जाता है, जबकि भारतीय का अर्थ है भारत में रहने वाला। ऑप्शन का में एक क्रमशः उत्तर आ रहा है, इसका सूक्ष्म अंतर बता रहा है। तो ऑप्शन का इसका सही उत्तर है कि भारती का अर्थ है माता सरस्वती और भारतीय का अर्थ होता है भारत का रहने वाला। इसी प्रकार आदि और आदि, जब हम कहते हैं कि आदि और अंत में, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और अंत होता है अंत, तो अंत का विलोम है आदि या आदि का विलोम है अंत, आदि अंत, या भी कहा जाता है आद्यांत, मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो आदि का अर्थ हुआ यहाँ पर प्रारंभ, और आदि का अर्थ है किसी चीज का आदि बन जाना, आदत किसी चीज की बना लेना, आदत वाला। तो प्रारंभ और आदत वाला, ये ऑप्शन ख में सही क्रम से उत्तर आ रहा है, और इसका सूक्ष्म अंतर बता रहा है कि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और आदि का अर्थ होता है आदत वाला। इसी प्रकार श्रांत और श्रांति।
तो श्रांत का अर्थ होता है थकान। श्रांत कोई पथिक महिला दिखावे तो निकट उसकी श्रांतियों को मिटाना। तो श्रांत का अर्थ होता है थकान। ये शब्द पवन दूतिका में कई बार आया है, श्रांत। और श्रांति का अर्थ होता है खिन्नता, कोई खिन्न हो तो उसका अर्थ होता है श्रांति। तो ऑप्शन का में एक क्रमशः उत्तर आ रहा है थकान और खिन्नता, इसलिए ऑप्शन का सही है। श्रांत का अर्थ है थकान और श्रांति का अर्थ होता है खिन्नता। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ और प्रारब्ध में सूक्ष्म अंतर बताओ। कि प्रारंभ का अर्थ क्या होता है और प्रारब्ध क्या होता है। समानार्थी शब्द लगते हैं, समान उच्चारित शब्द हैं। तो प्रारंभ का अर्थ है किसी चीज का आरंभ करना, प्रारंभ का अर्थ हुआ आरंभ करना। और प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य। आपके प्रारब्ध में क्या है वही मिलेगा, अर्थात आपके भाग्य में जो है वही मिलेगा। तो प्रारंभ का अर्थ होता है आरंभ और प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य। ऑप्शन गा में एक क्रमशः आ रहा है, इसका ऑप्शन गा सही उत्तर है। अगला आया छात्र और छात्र। अब जैसे उसमें छत्र और छत्र आया था, इसमें छात्र, छात्र का अर्थ है विद्यार्थी, इस छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी। लेकिन इस छात्र का अर्थ है क्षत्रिय धर्म से संबंधित या क्षत्रियोचित है। तो इसमें विद्यार्थी और क्षत्रियोचित ऑप्शन घा क्रमशः इसके अंतर बता रहा है, इसलिए ऑप्शन घा सही है। इसी प्रकार नियत और नियति। नियत का अर्थ है निश्चित, तुम्हारा नियत कार्य क्या है, तुमने क्या कार्य नियत किया है, निश्चित किया है। और कहते हैं कि जो नियति में लिखा होगा वह होगा, अर्थात जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। तो नियति का अर्थ होता है भाग्य और नियत का अर्थ होता है निश्चित। तो ये ऑप्शन का में एक क्रमशः जो है इसके उत्तर दे रहा है निश्चित और भाग्य, इसलिए ऑप्शन का इसका सही है कि नियत का अर्थ होता है निश्चित जबकि नियति का अर्थ होता है भाग्य। अगला है पाथोज और पाथोद। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाथोज का अर्थ होता है कमल और पाथोद का अर्थ होता है बादल। तो कमल और बादल इसका जो है क्रमशः उत्तर दे रहा है ऑप्शन खा में, इसलिए ऑप्शन खा इसका सही उत्तर है। दूसरा है आभरण और आमरण। आभरण का अर्थ जानते ही हो, आभूषण। आभरण का अर्थ हुआ आभूषण और आमरण का अर्थ हुआ मृत्यु पर्यंत। तो इसमें ऑप्शन खा में एक क्रमशः आ रहा है कि आभरण का अर्थ है आभूषण और आमरण का अर्थ है मृत्यु पर्यंत, इसलिए ऑप्शन खा इसका सही उत्तर है। अगला है हिमांबु और हिमांशु। हिमांबु, हिम अंबु, अंबु का अर्थ है जल, जो जल हिम के समान शीतल हो अर्थात शीतल जल। और हिमांशु कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा को कहते हैं हिमांशु। तो हिमांबु का अर्थ हुआ शीतल जल और हिमांशु का अर्थ हुआ चंद्रमा। ऑप्शन गा इसका क्रमशः उत्तर दे रहा है, ऑप्शन गा सही है। अगला प्रश्न कृष और कृषि। प्रिय छात्रों, दुबले लोगों को कहा जाता है कृषकाय। काय का अर्थ होता है शरीर और कृष का अर्थ होता है दुबला, जिसका दुबला शरीर हो। तो कृष का अर्थ हुआ यहाँ पर दुबला और कृषि आप लोग जानते ही हो, कृषि का अर्थ होता है खेती किसानी। तो दुबला और खेती, देखो यहाँ पर ऑप्शन खा में आ रहा है खेत। तो कृषि का अर्थ खेत नहीं होता, एक गलत है। लेकिन ऑप्शन घा में दुबला और खेती आ रहा है, तो आप कृषि का अर्थ होता है खेती, इसलिए ऑप्शन घा यहाँ पर सही उत्तर दे रहा है। पाक और पाग। पाक का अर्थ होता है पकना और पाग का अर्थ होता है पागना। तो पकना और पागना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि आप खाना पकाते हो, खाना पक गया, लेकिन पागना
जैसे कि जो है गन्ने का रस है, गन्ने के रस को पकाया जाता है जिससे वो एकदम गाढ़ा हो जाए और वो गुड़ के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो पकना अलग चीज होता है और पागना अलग चीज होता है। तो पाक का अर्थ है पकना और पाग का अर्थ है पागना, अर्थात एकदम गाढ़ा कर देना, उसे ठोस अवस्था में परिवर्तित कर देना। अगला है प्रणय और परिणय। तो प्रणय का अर्थ है प्रेम और परिणय का अर्थ विवाह, एक बार आ चुका है, आप लोग इसको देख चुके हो। प्रणय का अर्थ है प्रेम और परिणय का अर्थ है विवाह। तो अगला प्रश्न है असक्त और असक्त दोनों में केवल सा का अंतर है, उच्चारण एक जैसा प्रतीत हो रहा है। अशक्त जिसमें ये तालब्य सा है, इस अशक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन, और असक्त जिसमें सीटी वाला सा है, एक अर्थ होता है कि किसी पर मोहित हो जाना, किसी पर आसक्त हो जाना, अर्थात मोहित हो जाना। ये असक्त शक्ति से बना है, शक्ति में आ लगा दिया तो आसक्त हो गया, अर्थात शक्तिहीन हो गया। और आसक्त आसक्त से बना हुआ, अर्थात किसी पर मोहित हो जाना। तो शक्तिहीन और मोहित, ऑप्शन का में इसका सही उत्तर आ रहा है। अगला है अंश और अंश। एक में तालब्य सा है और एक में दंती सा है, दोनों में केवल सा का अंतर है। जिसमें तालब्य सा है उस अंश का अर्थ होता है भाग, और जिसमें दंती सा है, सीटी वाला सा है, उस अंश का अर्थ होता है कंधा। तो अंश और अंश में सूक्ष्म अंतर है। अंश का अर्थ है जिसमें बड़ा सा या तालब्य सा है, उसका अर्थ होता है भाग, और जिसमें आप चाहे छोटा सा कहो, चाहे सीटी वाला सा कहो, चाहे दंती सा कहो, ये सा जिसमें लगा हुआ है उसका अर्थ होता है कंधा। अवलंब और अभिलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, अवलंबन लेना, सहारा लेना। लेकिन अभिलंब बिना विलंब किए हुए, अर्थात शीघ्रता से। तो अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। ऑप्शन गा में एक क्रमशः उत्तर दे रहा है, जबकि ऑप्शन का में भी वही चीज दिया गया है, शीघ्र और सहारा, लेकिन उत्तर क्रमशः नहीं होने के कारण ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि अवलंब पहले नंबर पर है तो उसका उत्तर पहले नंबर पर आना चाहिए सहारा। अविलंब दूसरे नंबर पर है तो उसका उत्तर दूसरे नंबर पर होना चाहिए, जबकि ऑप्शन का में अविलंब का पहले उत्तर दिया गया है और अवलंब का बाद में दिया गया है, इसलिए क्रमशः ना होने के कारण का उत्तर इसका गलत है और गा उत्तर इसका सही है। अवलंब का अर्थ है सहारा और अविलंब का अर्थ है शीघ्र। अगला है पयोधि और पयोद और पयोधि। पयोद का अर्थ है बादल, पय का अर्थ है पानी, पानी को ले जाने वाला, पानी प्रदान करने वाला, देने वाला। दा का अर्थ है देने वाला। तो पय, पयोद का अर्थ हुआ यहाँ पर बादल, और पयोधि उस पानी को अपने अंदर समाहित रखने वाला, अर्थात समुद्र। तो पयोद का अर्थ हुआ बादल और पयोधि का अर्थ हुआ समुद्र। क्रमशः उत्तर खंड खा में आ रहा है, इसलिए खंड खा इसका सही उत्तर है। अगला है प्रथा और प्रथा। तो प्रथा का अर्थ आप लोग जानते हो, किसी प्रकार के रीति रिवाज को प्रथा कहा जाता है, और प्रथा कुंती का नाम था। प्रथा कौन थी? कुंती। तो रीति रिवाज और कुंती, ऑप्शन घा में क्रमशः उत्तर आ रहा है, रीति रिवाज और कुंती, ऑप्शन घा इसका सही उत्तर है। अगला है शर और सर। तो शर जिसमें तालब्य सा है या बड़ा सा है, इस सर का अर्थ होता है बाण, जबकि जिसमें दंती सा या छोटा सा या सीटी वाला सा जिसे आप कहते हो ये है, इस सर का अर्थ होता है सरोवर अर्थात तालाब। तो बाण और तालाब एक क्रमशः उत्तर ऑप्शन खा दे रहा है, इसलिए ऑप्शन खा सही है कि शर का अर्थ है बाण और सर का अर्थ है
तालाब। अगला है आरती और आराती। आरती का अर्थ है आरती हरण, आरती का अर्थ है दुख, और आराती का अर्थ है शत्रु। दोनों में बहुत ही मामूली अंतर है। आरती और आराती। आराती, आरती का अर्थ होता है दुख और आराती का अर्थ होता है शत्रु। तो ऑप्शन गा एक क्रमशः उत्तर दे रहा है दुख और शत्रु। ऑप्शन गा इसका सही उत्तर है। अगला है जलद और जलधि। पुनः उसी प्रकार से जलद का अर्थ है जल देने वाला अर्थात बादल, और जलधि का अर्थ होता है समुद्र। तो बादल और समुद्र ऑप्शन खा इसका सही उत्तर है। क्रमशः उत्तर दे रहा है। जलद का अर्थ है बादल और जलधि का अर्थ है समुद्र। इसी प्रकार शशधर और शशिधर। तो शशधर का अर्थ होता है चंद्रमा और शशिधर का अर्थ होता है शंकर। शशधर और शशिधर अर्थात चंद्रमा और शंकर। क्रमशः उत्तर हमें ऑप्शन घ में मिल रहा है, जबकि ऑप्शन ग में भी वही उत्तर है, लेकिन ये क्रमशः नहीं है। ये शशिधर अर्थात शंकर को पहले स्थान पर और शशधर अर्थात चंद्रमा को दूसरे स्थान पर कर रहा है, जबकि होना चाहिए शशधर पहले स्थान पर है तो चंद्रमा पहले स्थान पर, और शशिधर दूसरे स्थान पर है तो शंकर दूसरे स्थान पर क्रमशः होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन घ ही इसका सही उत्तर है, चंद्रमा और शंकर। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखोगे। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से ये शब्द युग्म अर्थात समान उच्चरित होने वाले शब्दों के जोड़े में सूक्ष्म अंतर से संबंधित दूसरे भाग को हमने आपको बताया। आप लोग इसको देखिएगा और इस सूक्ष्म अंतर को सीखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा में काम आ सके। धन्यवाद।